गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुके थे, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी F में संबंध। अब हम आगे पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर। तो दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम हैं। सबसे पहले हम उन नियमों के बारे में पढ़ेंगे। वो नियम अगर हम लोगों ने सीख लिए तो किसी भी स्थिति में कोई वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब हम बना सकते हैं। तो सबसे पहला नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तित होकर सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है। जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है किरण, दर्पण पर पड़ेगी, परावर्तित होगी और सदैव कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से। क्या बताया? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है किरण, आई, दर्पण पर पड़ी, यहां से परावर्तित हुई और कहां से होकर गई? मुख्य अक्ष से। ये अवतल दर्पण में। यही स्थिति सेम उत्तल दर्पण में भी होती है। मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष के समांतर आई किरण, टकराई, टकराने के बाद परावर्तित हो गई। जब हम यहां पर तो पॉलिश है, किरण यहां तो जाएगी नहीं, लेकिन जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि ये किरण कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। ये है हमारा पहला नियम। अब सेकंड क्या है? द्वितीय नियम क्या है? वो इसी का सेम अपोजिट है। जो फर्स्ट है हमारा, उसका अपोजिट। इसमें क्या है? फोकस से होकर जाने वाली, किसमें? अवतल दर्पण में। फोकस की ओर जाने वाली, ये फोकस से जा रही है और ये फोकस की ओर जा रही है। उत्तल दर्पण में किरण दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या बताया? इसमें पहले नियम में क्या था? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, परावर्तित हुई तो कहां से? फोकस से जाएगी। दूसरे नियम में क्या है? अगर फोकस से जा रही है, टकराएगी तो परावर्तित होकर क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। देखो, फोकस से जा रही थी किरण, टकराई, टकराने के बाद कहां से चली गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये इसी का पहले जो नियम का अपोजिट है, दूसरा नियम। अब उत्तल दर्पण में हम देखेंगे, जो किरण फोकस की तरफ जा रही थी, फोकस की तरफ जा रही थी ये, मतलब जा इधर रही, लेकिन पीछे जब हम बढ़ाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि जो ये किरण है किधर जा रही है? फोकस की तरफ। फोकस की तरफ जा रही है, यहां से टकराई, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो पहला नियम, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है वो परावर्तित होकर फोकस से होकर जाएगी। द्वितीय नियम है, मुख्य अक्ष के द्वितीय नियम जो है, फोकस से होकर जा रही है वो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब थर्ड नियम क्या है? थर्ड रूल, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, ये जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण में जाती है और उत्तल दर्पण में हमें जाती हुई केवल प्रतीत होती है। वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में किरण दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तित होकर अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाती है। अगर किरण इस जगह से जाएगी तो विचलित नहीं होगी, अपने मार्ग पर, ये नहीं कि समांतर हो गई या फोकस से चली गई। वो क्या होगा? जिधर से आई है उसी जगह वापस चली जाएगी। अब ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही थी किरण, ये देखो, ये किरण है, वक्रता केंद्र से जा रही थी, यहाँ टकराई, टकराने के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट गई, उसी मार्ग पर वापस लौट गई।
ये है तीसरा नियम, ये अवतल दर्पण में, यही उत्तल दर्पण में। ये हमें दिख रहा है कि किसकी तरफ जा रही है, वक्रता केंद्र की तरफ। केंद्र की तरफ जाती हुई केवल हमें प्रतीत हो रही है क्योंकि इधर पॉलिश है। फिर जब यहां से जा रही थी, फिर टकराई और टकराने के बाद अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाती है। ये जो है हमारे प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। अब हम इन 3 नियमों को सीख लेंगे, उसके बाद ही हम दोनों दर्पणों से, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की सीखेंगे।